देखिए, कोई नई बात नहीं है। चाहे लालू जी हो, तेजस्वी जी हो। लालू जी जब बोलते थे तो थोड़ा सा एक मजेदार तथ्य होता था, व्यंग भी होता था। तेजस्वी जी को थोड़ा पिताजी से सीखना पड़ेगा कि कैसे बोलना है। बिहार के राजनीति में है, तो जो बयान देते हैं, कम से कम पत्रकार तो उनके दोस्त होते ही हैं, और पत्रकारों पर ऐसी टिप्पणी करना थोड़ा अनुचित है, क्योंकि सोर्सेज तो होते ही हैं, हर का खुलासा तो किया नहीं जाता है। तो सोर्सेज के बारे में कहना, और जो टिप्पणी उन्होंने कहा है कि म्यांमार हो, बांग्लादेश के मतदाताओं को निकाला जाएगा, तो निकाला ही जाएगा। भारत के संविधान के तहत जो मतदाता नहीं हो सकते हैं वो मतदाता नहीं हो सकते हैं, और चुनाव आयोग का दायित्व है कि बिहार में ऐसे मतदाता जो मतदाता योग्य नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश के हों, म्यांमार के हों, पाकिस्तान के हों, उनका काम है उसे हटाना, और वो इस काम को कर रहे हैं। देखिए, ये तो चुनाव आयोग ही बता सकता है, लेकिन ऐसे संकेत तो मिल ही रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने मतदाताओं को बढ़ाने के लिए बाहर के मतदाताओं को जोड़ा है, तो चुनाव आयोग उसको चिन्हित करेगी, चुनाव आयोग वैसे नामों को बाहर करेगी। हमारा ऐसा मानना है और चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। देखिए, अभी उन्होंने क्या किया मुझे बहुत पता नहीं है, और जनता को बोलना चाहिए कि सरकार ने क्या किया। मैं अगर कुछ बोलूं तो उसकी मान्यता नहीं है। मैंने आज तक किसी जनता में कहते हुए किसी को सुना नहीं है कि तेजस्वी जी ने किसी को नौकरी दिया है, तो पता नहीं, वो खुद ही कहते रहते हैं। और जहाँ तक रहा बिहार में, तो मुझे तो वो 25 साल 20 साल का अध्याय याद है, जब मैं विधायक बन करके सांसद में गया था, और उस दौरान कम से कम 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए। बिहार में उस दहशत से पत्रकार भी चले गए। वो पत्रकार आजकल दिल्ली में सब लोग मिलते हैं, बम्बई चले गए, गुजरात चले गए, वो बेचारे बम्बई चले गए, गुजरात चले गए, कहीं कहीं मध्य प्रदेश चले गए, छत्तीसगढ़ चले गए। तो बिहार से सामान्य मजदूर भी भागा था, सामान्य पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी भागे थे, अफसर भी चले गए थे, और पत्रकार भी चले गए थे। उस युग के बारे में उनको याद है कि 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के क्यों चले गए थे। देखिए, चिराग जी हमारे अंग है, हमारी सरकार के अंग है। उनका अगर कोई ऐसा विषय बना है, कभी भी कोई अपराध होता है तो सबकी चिंता होती है, तो उन्होंने अपना चिंता व्यक्त किया, लेकिन वो सरकार के अभिन्न अंग है, और मुझे विश्वास है कि सरकार में बैठ करके, और वो एक वरिष्ठ भारत सरकार के मंत्री हैं एनडीए के, मुझे विश्वास है कि वो बैठ के जरूर बातचीत कर लेंगे।